तो पहले तो सर्वर नंबर 1 को जो है हम क्या करेंगे, पीडीसी पे रिस्टोर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आज हमें जो है 2 सर्वर चाहिए, तो सेकेंड सर्वर भी हम यहाँ पे एक चालू कर लेते हैं। लेट मी सी, फ्रेश इसमें नहीं है, इसमें चलते हैं। फ्रेश 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 चाहिए हमें, जस्ट अ मिनट। नहीं गया, कहाँ गया फ्रेश 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 सर्वर, कौन सा है? फ्रेश इंस्टॉलेशन कहीं दिख रही है? स्नैपशॉट फ्रेश का ये रहा, इसको ओपन कर लेते हैं सर्वर नंबर 2 पे, है ना। बाकियों को अपन यहाँ से हटा देते हैं, वी डोंट नीड दैट। एक हमें चाहिए होगा कंप्यूटर, राइट, तो इसको भी हम फ्रेश पे रिस्टोर कर लेते हैं। और तीनों का जो नेटवर्क अडेप्टर है वो सेम होना चाहिए ताकि ये तीनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। VMNet 2 है इसका सर्वर नंबर 1 का, ये सर्वर नंबर 2 का जो नेटवर्क अडेप्टर है वो भी VMNet 2 है, एंड अब विंडोज 7 का नेटवर्क अडेप्टर भी VMNet 2 होना चाहिए ताकि ये भी कम्युनिकेशन कर सके, राइट। ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो आपका सर्वर नंबर 3 कहां से आ गया, इसको बंद कर देते हैं। सर्वर नंबर जो विंडोज 7 है, राइट, जो विंडोज 7 है हमारे पास में, इसको भी डोमेन में डालना है, और जो सर्वर नंबर 2 है उसको भी पहले डोमेन में डाल देते हैं। तो पहले तो आईपी एड्रेस देख लेते हैं कि आईपी एड्रेस कहीं क्लैश ना कर जाए। ncpa.cpl पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, IPv4 25 है यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट। तो 25 है, तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको डाल देते हैं डोमेन के अंदर। तो प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, चेंज सेटिंग पे चलते हैं, चेंज पे क्लिक करते हैं, डोमेन, एंड डोमेन है हमारा abc.com। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड डाल देते हैं, तो अभी वेलकम आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ, पासवर्ड इनकरेक्ट। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड डाल देते हैं। ओके, वेलकम टू डोमेन आ गया है, राइट। पहले पासवर्ड गलत हो गया था इसलिए रीस्टार्ट कर देते हैं उसको। इसी तरह से हम चलते हैं सर्वर नंबर 2 पे। सर्वर नंबर 2 को अभी सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, डोमेन में डालना है, इसमें कुछ और करना नहीं है, हमने इसको डोमेन में ही हमने ऐड करना है। तो जस्ट अ मिनट, सर्वर नंबर 2 पे आ गए हम लोग। सर्वर नंबर 2 पे पहले तो मैं आपको इसका जो है चेक करवा देता हूँ। ncpa.cpl पे चल के इसका IP एड्रेस हमारा 50.2 होना चाहिए। सो लेट्स गो टू प्रॉपर्टीज, IPv4 50.2 है, राइट, परफेक्ट। IP एड्रेस तो परफेक्ट है हमारा। अब रही बात इसको डोमेन में डालने की, तो डोमेन में डालना है। तो ये लोकल सर्वर पे क्लिक करते हैं, यू कैन सी आपका वर्क ग्रुप के अंदर है ना। तो इस पे क्लिक करते हैं वर्क ग्रुप पे, एंड यहाँ पे चेंज पे क्लिक करते हैं। मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ SVR2, एंड इसको डोमेन में भी डाल देते हैं। डोमेन हमारा है abc.com। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ये आ गया एडमिनिस्ट्रेटर, एंड पासवर्ड जो है हम यहाँ पे लगा देते हैं। सॉरी, पासवर्ड लग गया, ओके। वेलकम टू डोमेन, और इसको भी एक बार रीस्टार्ट होने देते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका रीस्टार्ट, दोनों हमने कर दिए। अब हम चलते हैं फाइनली सर्वर नंबर 1 पे। सर्वर नंबर 1 पे जाके अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको नेम स्पेस दिखाऊंगा। तो नेम स्पेस के लिए हम चलते हैं ऐड रोल एंड फीचर्स पे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सो यहां पर हमारे पास में फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, इसको एक्सपैंड करते हैं,
ओके, ये एक्सपेंड करते हैं, राइट, फाइल एंड आईएसकेजी। इसके अंदर यू कैन सी हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं, डीएफएस नेम स्पेस एंड डीएफएस रेप्लिकेशन। तो अभी हम सिर्फ नेम स्पेस करेंगे। तो सर्वर नंबर 1 को मैं नेम स्पेस के लिए मास्टर बना रहा हूं, सो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करना है हमने यहाँ पे यहाँ पे भी नेक्स्ट पे क्लिक करना है और रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। तो ये आपका नेम स्पेस जो है वो रिप्लिकेट फीचर जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तब तक अपन देख लेते हैं कि अपना विंडोज 7 जो है वो बिल्कुल लॉगिन हो चुका है, रेडी हो चुका है, डोमेन में आ चुका है। सो इसके अंदर अपन एक बार लॉगिन कर लेते हैं तब तक। एंड साइमल्टेनियसली हम सर्वर नंबर 2 को चेक कर लेते हैं। ओके, ये भी आपका हो चुका, बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट, इसका रीस्टार्ट हो गया है। सो इसमें भी हम लॉगिन कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर भी इसमें, बिकॉज ये डोमेन में डल चुका है, तो लेट मी क्लिक ऑन दी एडमिनिस्ट्रेटर @abc.com एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। तो यू कैन सी हमारा जो नेम स्पेस है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। सेकेंड सर्वर पे हमने नेम स्पेस के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड सर्वर पे हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक शेयर फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो एक बार इसका बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, प्रोफाइल क्रिएट हो रही है, तो एक बार बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, फिर हम सर्वर नंबर 2 पे एक शेयर फोल्डर बनाएंगे। तो यू कैन सी हमारा जो सर्वर नंबर 1 पे हमारा जो फीचर था नेम स्पेस वाला, वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो क्लोज कर लेते हैं इसको। सो ये हमने कर दिया है क्लोज। अब हमने क्या करना है, दोनों ही सर्वर्स पे एक एक शेयर फोल्डर बनाना है। तो अभी शेयर फोल्डर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसके ड्राइव पे जाता हूँ, सी ड्राइव पे, और यहाँ पे जाके मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। लेट्स नेम इट एज TGM, और इसको शेयर भी करना है, राइट। तो मैं इस पे प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, शेयरिंग पे जाते हैं एंड शेयर पे क्लिक करते हैं, या सॉरी अपन एडवांस पे क्लिक करते हैं, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस ऑप्शन, एंड यहाँ पे हम अप्लाई, ओके एंड क्लोज। ये हमने शेयर कर दिया। सर्वर नंबर 2 पे चलते हैं, सेम वे हमने यहाँ पे एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। सो यू कैन सी यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। तो अभी जो सर्वर नंबर 1 पे हमने जो इसको शेयर फोल्डर क्रिएट करा है, अगर हमने इस क्लाइंट मशीन पे उसको एक्सेस करना है तो हमारे पास मेथड क्या है, सो हम विंडो +R प्रेस करेंगे, // हम IP एड्रेस डालेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 50.1। So you can see it is asking me to provide the username and password, so administrator, and मुझे पासवर्ड भी इसमें देना पड़ेगा, एंड मैं लॉग इन कर लेता हूं इसमें। तो यू कैन सी यहां पर मेरे पास में TGM दिख रहा है, राइट। अब सर्वर नंबर 2 पे करेंगे तो सर्वर नंबर 2 का IP एड्रेस हमें इस तरह से लेना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों जगह पे इस तरह से ना करके हम इसका नेम स्पेस दोनों का अलग अलग होगा, 2 IP एड्रेस ना देके हम एक ही IP एड्रेस से दोनों एक्सेस करवा देंगे। तो यहाँ पे भी हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं सर्वर नंबर 2 पे ABC के नाम से। अगेन राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, शेयरिंग पे चलते हैं, एडवांस शेयरिंग, यहाँ पे टिक करते हैं, अप्लाई, ओके क्लोज। ये हमने सेकंड पे भी क्रिएट कर दिया। अब मुझे अगर सेकंड एक्सेस करना है, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अगेन इस यूजर को सेकंड सर्वर का IP एड्रेस भी बताना पड़ेगा, जिससे यूजर को पता चल जाएगा कि दोनों ही जो हमारे शेयर फोल्डर्स हैं वो डिफरेंट सर्वर पे, यू कैन सी ये डिफरेंट पे है। हम चाहते हैं कि एक सिंगल IP एड्रेस से आए, तो उसके लिए हमने क्या करा, सर्वर नंबर 1 पे एक फीचर इंस्टॉल करा है जिसको हमने किया है DFS नेम स्पेस। उसके लिए हम यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाके यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में होता है DFS मैनेजमेंट। DFS मैनेजमेंट को ओपन करेंगे। DFS मैनेजमेंट ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सो अभी यहाँ पे हमें नेम स्पेस कॉन्फ़िगर करना है, तो यू कैन सी
एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव एनी आइटम अवेलेबल, एनी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल, राइट, क्योंकि फ्रेश एक फीचर डाला है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड नेम स्पेस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऊपर पढ़ना है कि क्या लिखा है, बिकॉज जनरली आई नो कि आईटी में जो काम करते हैं हमारी आदत हो जाती है कि हम पूरी डिटेल को पढ़ते नहीं है, सीधा क्लिक 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 करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। सो यू हैव टू रीड दिस। क्या लिखा है? एंटर द नेम ऑफ द स्पेस, नेम ऑफ द सर्वर दैट विल होस्ट द नेम स्पेस। आपको उस सर्वर का यहाँ पे नाम डालना है, डिटेल डालनी है जो आपके नेम स्पेस, जिसपे नेम स्पेस का फीचर डला हुआ है। तो हमारा इसी सर्वर पे डला है, तो हम क्या करेंगे, इस पे ब्राउज पे क्लिक करते हैं, एडवांस पे जाके इसको फाइंड नाउ पे क्लिक कर देते हैं, बिकॉज हमें ये रहा, ये सर्वर नंबर 2 का, तो इसका सर्वर का नाम क्या है हमने चेंज नहीं करा, तो ये इसका डिफॉल्ट वाला लेते हैं और इसको ओके कर लेते हैं। ये हमारा आ गया है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, एंटर द नेम ऑफ फॉर द स्पेस। आपको जो है यहाँ पे स्पेस का नाम बताना पड़ेगा। द नेम विल अपीयर आफ्टर द सर्वर और डोमेन नेम। तो आपको कोई भी इस तरह से जो है नाम डिफाइन कर देना है जो कि आपका पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, से फॉर एग्जांपल XYZ। एडिट सेटिंग पे जाके आप इसको जो है जो भी परमिशंस देना चाहते हो आप यहां से परमिशन दे सकते हो। ऑल यूजर हैव रीड ओनली परमिशंस, ऑल यूजर हैव रीड एंड राइट परमिशंस, राइट, बट एडमिनिस्ट्रेटर हैव फुल एक्सेस, अदर यूजर हैव रीड एंड राइट। एडमिनिस्ट्रेटर हैव फुल एक्सेस, अदर यूजर हैव रीड ओनली। तो आप जो भी जैसी भी परमिशन यहां से देना चाहते हो यू कैन डिफाइन दैट। मैं यहाँ पे ये वाला टिक कर लेता हूं, राइट। और यहाँ पे जो है यू कैन सी ये आपका एक अलग से फोल्डर बनेगा सी ड्राइव पे DFS रूट के नाम से, उसके अंदर एक फोल्डर बनेगा XYZ, वहां पर ये परमिशन जो है वो आपकी लगेंगी। तो यहाँ पे जो है ऑल यूजर हैव रीड एंड राइट परमिशन, ये वाला टिक कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास में कोई नॉर्मल यूजर से हम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं करेंगे। ओके कर लेते हैं, जैसा आपको राइट्स चाहिए वैसे आप दे सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे डोमेन बेस्ड नेम स्पेस या स्टैंड अलोन, अगर आपके पास में कोई डोमेन है तो हमारे केस में अभी abc.com अवेलेबल है, सो abc.com हम इस पे टिक करके लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास में डोमेन नहीं है, आपके पास सिर्फ नेम स्पेस यूज करना चाहते हो सर्वर पे, AD नहीं आपने इंस्टॉल करा, सिर्फ नेम स्पेस करना चाहते हो, इन दैट केस आप ये नीचे वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसकी जगह पे फिर आपके पास में सर्वर का नाम या फिर सर्वर का IP एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे आप जो है DNS का इस्तेमाल करके आपका जो डोमेन का नाम है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एनेबल विंडोज सर्वर 2008 मोड अगर आपको चाहिए, तो अगर आपके पास में कोई सर्वर 2008 का है, बट अभी आज की डेट में हमारे पास सारे एडवांस है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। सो यू कैन सी सक्सेसफुली हमारा नेम स्पेस जो है वो क्रिएट हो गया। अब नेम स्पेस क्रिएट हो गया तो इसके अंदर कुछ दिख तो नहीं रहा है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। न्यू फोल्डर पे उसका नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ से फॉर एग्जांपल TGM, और व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो, ब्राउज पे क्लिक करो, यहां से आपको हमने शेयर फोल्डर बना के रखा है यहाँ पे TGM इस सर्वर नंबर 1 पे, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ओके एंड ओके एंड ओके। तो ये एक फोल्डर हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। हमने दोबारा यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू फोल्डर, तो दूसरे सर्वर पे जो भी आपका शेयर फोल्डर है दैट इज ABC, ऐड पे क्लिक करते हैं। तो अब ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सर्वर नंबर 1 एक्सेस मिल रहा है, हमें चाहिए सर्वर नंबर 2, तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडवांस पे फाइंड नाउ पे क्लिक करते हैं, सर्वर नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, ओके। तो अब ये सर्वर नंबर 2 के ऊपर में जो ABC फोल्डर हमने क्रिएट करके शेयर किया है वो सेलेक्ट कर लेना हमने, ओके ओके, एंड ये दोनों एक्सेस हो गए, इसके अंदर ऐड हो गए। अब जरा हम विंडोज 7 वाले यूजर पे चलते हैं और यहां से हम क्या करेंगे, सिर्फ 50.1 को एक्सेस करके देखते हैं, राइट। 50.1 को हम एक्सेस करके देखते हैं। तो हमने क्या क्रिएट करा था, XYZ को ओपन करते हैं। तो आपको सिर्फ एक बार यहाँ पे एक्सेस राइट्स जो है वो आपको देने पड़ेंगे, ये भी आप पॉलिसी के जरिए इसको फिक्स कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर
एंड पासवर्ड हम दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। सो यू कैन सी अब यहाँ पे ABC एंड XYZ TGM दोनों अवेलेबल है। ABC आपका IP एड्रेस क्या है 50.1। यहाँ पे कुछ एक फाइल क्रिएट करके देखते हैं। लेट्स क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ओके ठीक है। हमने क्या कर रखा है, उसको परमिशन नहीं दी है। यहाँ से जो शेयर फोल्डर क्रिएट करा था उसको हमने परमिशंस नहीं दे के रखी है प्रॉपर। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, सिक्योर शेयरिंग एडवांस परमिशंस। तो यू कैन सी रीड ऑनली है, अलाउ कर देते हैं इसको, अप्लाई ओके क्लोज। राइट, अब चलते हैं विंडोज 7 पे। यहां पे जाकर अब एक फाइल क्रिएट करते हैं। IP एड्रेस देख लो 50.1 है। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं, राइट, मंजीर के नाम से। और यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, विंडोज सर्वर नंबर 2 पे चलते हैं और ABC ओपन करते हैं। राइट, तो यू कैन सी यहाँ पे आया। इसका IP एड्रेस क्या है इस सर्वर का जिसपे ये आया डेटा, तो इसका IP एड्रेस जो है यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास अभी IP एड्रेस भी आ जाएगा। और IP एड्रेस हमारे पास में इस सर्वर का जो है वो है 50.2। लेकिन हमने जो यहाँ पे एक्सेस करा सर्वर नंबर ABC वाला फोल्डर, वो 50.1 से एक्सेस कर लिया। तो ये जो है आपका नेम स्पेस का फीचर है। यानी कि आप एक ही लोकेशन से, एक सिंगल IP एड्रेस से आप मल्टीपल सर्वर्स के जो शेयर फोल्डर्स हैं उनको आप एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। ये आपकी नेम स्पेस होता है। दूसरा जो फीचर हमारे पास है उसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन। अब रिप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड एंड रूल फीचर्स पे जाना पड़ेगा। अब ये जो रिप्लिकेशन वाला है ये दोनों सर्वर्स पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे DFS रिप्लिकेशन पे टिक कर लेते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट, और रीस्टार्ट इफ रिक्वायर्ड, और इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। सर्वर नंबर 2 पे चलते हैं, डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, ऐड रूल एंड फीचर्स पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम चलते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको, यहाँ पे भी एक्सपेंड। अब हमने यहाँ पे सिर्फ रिप्लिकेशन लेना है, राइट, और नेक्स्ट पे इंस्टॉल कर, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, रीस्टार्ट इफ रिक्वायर्ड, इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। तो ये दोनों ही सर्वर है। रिप्लिकेशन वाला जो प्रोसेस है ये दोनों पे करना है, एक पे नहीं, दोनों पे करना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तब तक ये आपके फीचर इंस्टॉल हो रहे हैं, तब तक मैं एक और नया शेयर फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं। अब एक नए शेयर फोल्डर को हम नाम दे देते हैं डेटा, राइट, डेटा फोल्डर नाम दे देते हैं, और इसको जो है हम शेयर कर देते हैं। अच्छा, इसको शेयर करने की जरूरत नहीं है, चलो एनीवेज हम इसको शेयर कर देते हैं जस्ट टू मेक यू, क्योंकि हमें बाद में तो इसको शेयर करना ही पड़ेगा दिखाने के लिए कि कैसे ये रिप्लिकेशन कितना फास्ट हो रहा है। उसके लिए जो है मैं इसको पहले से शेयर कर देता हूँ विद ऑल दी परमिशंस। और सर्वर नंबर 1 पे चलते हैं, इस पे भी यू कैन सी रिप्लिकेशन इंस्टॉल हो गया है, तो क्लोज कर लेते हैं। यहां पर भी हम क्या करेंगे, एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे सेम नेम से, डेटा के नाम से, और इसको भी राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर फोल्डर पे जाते हैं, एंड इस पे भी इसको पूरी फुल परमिशंस दे देते हैं। अब ये मैंने शेयर इसलिए करे हैं सो दैट कि मैं आपको दिखा सकूं रिप्लिकेशन। आप लोगों को जब रिप्लिकेशन की बात करें तो वहां पे ये शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये फोल्डर आपको शेयर करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है। तो ये आपका यू कैन सी सर्वर नंबर 2 पे भी आपका फीचर इंस्टॉल हो गया, क्लोज कर देते हैं। अब आप दोनों में से किसी भी एक सर्वर के ऊपर में इसको कॉन्फ़िगर करो, रिप्लिकेशन को, दोनों सर्वर पे ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो मैं सर्वर नंबर 1 से इसको कॉन्फ़िगर करता हूं, टूल्स पे जाना है, DFS मैनेजमेंट में अगेन वो यहीं पे जाना है, यहीं पे हमारे पास है रिप्लिकेशन का प्रोसेस, राइट, यू कैन सी रिप्लिकेशन का प्रोसेस है। अभी हमारे पास में कोई भी रिप्लिकेशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, जस्ट अ मिनट, राइट क्लिक करते हैं,
न्यू रिप्लिकेशन ग्रुप क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है मल्टीपर्पस रिप्लिकेशन ग्रुप या फिर रिप्लिकेशन ग्रुप फॉर डेटा कलेक्शन, राइट। दिस ऑप्शन कॉन्फ़िगर रिप्लिकेशन बिटवीन 2 और मोर सर्वर फॉर पब्लिकेशन, राइट, कंटेंट शेयरिंग। तो हम ये वाला कर सकते हैं, या फिर दूसरा आपको करना है सिर्फ डेटा कलेक्शन के लिए। तो आप डेटा कलेक्शन के मतलब उसका जो बैकअप लेने के हिसाब से करें तो यू कैन गो विद दिस। अभी हम इसको मल्टीपर्पस के हिसाब से करने वाले हैं, तो मैं ये वाला ले लेता हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहां पे आपको नेम ऑफ द रिप्लिकेशन ग्रुप, राइट, टाइप द नेम एंड डोमेन ऑफ द रिप्लिकेशन ग्रुप। आपको कोई भी इसमें से नाम दे दे। मैं यहाँ पे से फॉर एग्जांपल एक नाम दे देता हूं, और जीत के नाम से, लेट्स से जीत के नाम से क्लिक कर देते हैं। डोमेन तो ऑलरेडी इसके अंदर है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सो क्लिक ऐड, है ना, यहाँ पे ऐड करने के लिए बोल रहा है। क्लिक ऐड एंड देन सेलेक्ट 2 और मोर सर्वर रिप्लिकेशन। आप 2 या 2 से ज्यादा सर्वर्स के अप टू 32 सर्वर्स का जो है बीच में रिप्लिकेशन जो है प्रोसेस इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, एडवांस पे क्लिक करना है, फाइंड पे क्लिक करना है। तो जो भी आपके सर्वर्स हैं उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ओके ओके, राइट। ये थोड़ा सा टाइम लेता है इस प्रोसेस में, बिकॉज सेकेंड सर्वर पे जो है ये उसको पहले सिंक करेगा उसके साथ, अंदर जो रिप्लिकेशन का जो फीचर हमने इंस्टॉल किया है ये उसके साथ में सिंक करेगा। सिंक करने के बाद में ये जो है उसके साथ में रिप्लिकेशन प्रोसेस को इंप्लीमेंट करेगा, राइट, हैंडशेक करेगा, तब जाकर यू कैन सी ये दोनों सर्वर आपके ऐड हो गए। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे फुल करना है या नो टोपोलॉजी, तो हम हमेशा फुल मेश टोपोलॉजी के साथ में जाते हैं ताकि डेटा जो है पूरी तरह से रिप्लिकेट होता रहे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। बैंडविड्थ आपको फुल रखनी है या कम ज्यादा करनी है। सो बेसिकली अगर आपके नेटवर्क के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, राइट, नेटवर्क में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो ऐसे में आप रिप्लिकेशन थोड़ा सा टाइम भी लगवा सकते हैं कि हाँ ठीक है, पहले जो आपका ऑपरेशन वर्क है वो आपका चलता रहना चाहिए। ये रिप्लिकेशन तो आपका आराम से भी हो सकता है, कम स्पीड पे भी हो सकता है। लेकिन अभी क्योंकि हमारे इन सर्वर्स के बीच में कोई है नहीं, तो मैं यहाँ पे फुल ले लेता हूँ, राइट। अगर आपके पास में मान लो 100-200 यूजर हैं तो फुल पे लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 200 से ज्यादा कंप्यूटर्स हैं तो थोड़ा सा आप स्पीड पे जो कंट्रोल कर ले। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, राइट। प्राइमरी कौन सा रहेगा, है ना, प्राइमरी मेंबर कौन सा रहेगा, तो प्राइमरी हमारा ये सर्वर नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट अ फोल्डर ऑन द प्राइमरी मेंबर। प्राइमरी मेंबर पे आपका जो है फोल्डर कौन सा है, तो ऐड पे क्लिक करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है, तो ये रहा डेटा, उसको सेलेक्ट कर लेना है, राइट। परमिशंस वगैरह आप यू कैन सी, आप एग्जिस्टिंग परमिशन या आप कस्टमाइज करना चाहते हो वो मैंने जैसे अभी आपको पहले दिखा था, यू कैन डू दी सेम। मैं इसको डिफॉल्ट पे ओके कर देता हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, राइट। सर्वर नंबर 2 का जो है पाथ अभी डिफाइन नहीं है, तो एडिट पे क्लिक करें, राइट। एडिट पे क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पे एनेबल ब्राउज पे क्लिक करना है। तो ये आपका सर्वर नंबर 2 का जो डेटा फोल्डर है जिसपे आपको रिप्लिकेट करवा के लेके जाना है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ओके ओके एंड नेक्स्ट, ठीक है। क्रिएट, तो ये आपका क्रिएशन हो सक्सेस हो गया सारा, क्लोज कर देना है, ठीक है। रिप्लिकेशन विल नॉट begin until the configuration is picked up by the member of the replication group। ओके कर देते हैं। सो ये हमारा जीत के नाम से जो है एक रिप्लिकेशन बन गया। सो बेसिकली अभी हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यू कैन सी दोनों आपका सर्वर नंबर 2 का एंड सर्वर नंबर 1 का, जब भी हम पहली बार इसको करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट जो रिप्लिकेशन है वो आपका चालू नहीं होता है, मतलब टाइम लेता है। तो आप यहां से राइट क्लिक करें, रिप्लिकेट नाउ पे क्लिक करें, राइट, यस पे क्लिक कर दें, तो ये आपके सामने जो है इस तरह का प्रोसेस आएगा। ओके ओके, चलो ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं बिकॉज ये आपका जो है रिप्लिकेट नाउ, यस,
तो ये आपका यहाँ पे बताएगा। बट अगर देखो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, रिप्लिकेट नाउ पे क्लिक करते हैं, अगर इस तरह की वार्निंग आपको देखने को मिल रही है, राइट, अगर वार्निंग देखने को इस तरह का एक मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है कि मतलब ऑलरेडी एक रिप्लिकेशन का काम प्रोसेस में है, लेकिन अगर आप उसको ओवरराइट करना चाहते हो, आप यस करके ओवरराइट कर सकते हो, तब तक आपको वेट करना है, क्योंकि रिप्लिकेशन ऑलरेडी प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो गया। वी हैव टू वेट। ये दो डिपेंड करता है कि आपका जो सर्वर्स हैं वो कितने बैंडविड्थ पे काम कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे में ये थोड़ा सा टाइम लेता है, मिनिमम 2 से 3 मिनट ले लेता है मैक्सिमम जो है, अगर आपका डिपेंड करता है बैंडविड्थ के ऊपर, ठीक है ना। तो अभी ये आपका आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, रिप्लिकेट नाउ पे क्लिक करके देखना है। अगर ये ऐसा मैसेज आ रहा है, वेट करना है, बिकॉज अभी तक रिप्लिकेशन जो है वो पूरा रेडी नहीं हुआ है। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस टाइम लेता है फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद एक बार स्टार्ट हो गया, उसके बाद में ये टाइम नहीं लेगा। तो आपको थोड़ा सा चेक करते रहना है। इसके लिए राइट क्लिक करें, रिप्लिकेट नाउ पे क्लिक करें, वार्निंग आ रही है, छोड़ दें इसको, अभी वेट करना है आपको। तो लेट्स वेट फॉर अनदर 1 मिनट अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद जो है अपन आगे इसमें बढ़ेंगे। तब तक जो है, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सर्वर नंबर 1 एंड सर्वर नंबर 2 दोनों को एक्सेस कर लेता हूं, ताकि आपको रिप्लिकेशन रियल टाइम में दिखा सकूं। तो हमने कहा दिया था, डेटा फोल्डर था, तो डेटा को ओपन कर लिया हमने, राइट। डेटा फोल्डर यहाँ पे क्लिक कर लिया, इसको मैं जरा साइड पे ड्रैग कर देता हूं। ये हमारा जो है 50.1 वाला है, राइट, ये हमारा 50.1 वाला है। इसी तरह से 50.2 को भी हमने ओपन कर लेना है। रिप्लिकेशन के केस में मैं दिखा रहा हूं, तो 50.2 को भी हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारा 50.2 है, राइट। तो 50.1 एंड 50.2, तो यू कैन सी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका 50.2 है यहाँ पे, राइट। सो ये भी हमारा यहाँ पे फोल्डर पड़ा है, राइट, ये रहा 50.2। ओके, ये हमारा 50.1 का हो गया, दोनों सामने सामने है। थोड़ा सा वेट करते हैं अभी, और वेट करने के बाद हम इसको एक बार चेक करेंगे सर्वर पे जाके कि रिप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे रिप्लिकेट नाउ पे क्लिक करते हैं, स्टिल वार्निंग आ रही है, वेट करना पड़ेगा। रिप्लिकेट नाउ, यहां पर वार्निंग खत्म हो गई, राइट, यहां पे आपकी वार्निंग खत्म हो गई। यहां पे क्या लिखा, करंट शेड्यूल, नॉर्मल शेड्यूल, फुल बैंडविड्थ, ये आपका चालू गया। पहले नंबर, ये सर्वर नंबर 2 पे चालू हो गया रिप्लिकेशन, राइट, वार्निंग आनी बंद हो गई। सर्वर नंबर 1 पे चेक कर लेते हैं, यहां पे अभी भी वार्निंग आ रही है। सो लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। एक बार वापस चेक करते हैं, अभी भी टाइम है, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी 1 वे चालू हो गया रिप्लिकेशन, दूसरा 2 वे रिप्लिकेशन अभी चालू नहीं हुआ है ना। सो बेसिकली अभी एक साइड पे तो चालू हो गया, एक साइड पे बाकी है। दोनों का रिप्लिकेशन प्रोसेस एक बार इनिशिएट हो जाए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्टिल इट इज सेइंग द सेम थिंग, लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। कई बार जो है ये रिप्लिकेशन प्रोसेस आपका बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो मेक श्योर करें कि जब भी आप रिप्लिकेशन इनिशियली पहली बार अगर आप रिप्लिकेशन जो है इनिशिएट कर रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो आपको क्या कर लेना है, यहां पर firewall.cpl पे जाना है आपको। यहां जाके ये जो फायरवॉल ऑन है, इसको आपने ऑफ कर देना है इस तरह से, तो ये थोड़ा सा जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। सो यू कैन सी ये भी प्रोसेस आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं वापस विंडोज 7 पे। तो दोनों के अंदर अभी हमारा रिप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सर्वर नंबर 1 पे, ये 50.1 पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करा, और इसको मैं नाम दे देता हूं जीत, राइट। तो यू कैन सी मैंने सर्वर नंबर 1 पे क्रिएट करा, 2 पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, राइट। अब वापस यहां पे देखना कितना फास्ट प्रोसेस चल रहा है। एक और डॉक्यूमेंट, अच्छा एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, लेट्स
तो यू कैन सी यहाँ पे अभी न्यू फोल्डर, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया, इसको नाम दे देता हूं मैं जीत के नाम से, एंटर कर देते हैं। तो यू कैन सी ऑटोमेटिकली रिप्लिकेशन प्रोसेस काम कर रहा है। एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, ये देखिए ये आपका क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं TGM Infotech, एंटर करते हैं। तो यू कैन सी ये आपका रिप्लिकेशन एक सर्वर से हम क्रिएट कर रहे हैं, एक सर्वर के अंदर दूसरे सर्वर पे ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट होता चला जा रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम DFS रिप्लिकेशन। अब जो भी आप यहां पे करोगे वो ऑटोमेटिकली जो है सेकंड सर्वर पे भी अपडेट होता चला जाएगा, राइट। सेकंड सर्वर पे भी आपके पास में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा फाइल्स के अंदर। तो ये जो है ये आपकी DFS की ब्यूटी है, राइट। ये आपके DFS की ब्यूटी कि आप इसको मैनुअली भी रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो, बट मैनुअली रिफ्रेश करने की आपको जरूरत नहीं है। जब हम रिप्लिकेशन करते हैं तो दोनों ही फोल्डर को आपको शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट रिप्लिकेशन के अंदर जो है एक्सेस हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे एंड यूजर के पास में जो है रिप्लिकेशन आपको एक बार करके दिखाना था, इसलिए मैंने दोनों जगह पे उसको जो है शेयर करा उस फोल्डर को। अदरवाइज आप किसी भी एक सर्वर के ऊपर में शेयर करोगे, दूसरे सर्वर पे ऑटोमेटिकली जो उसका डेटा है वो चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका DFS नेम स्पेस एंड DFS रिप्लिकेशन। सो बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम, सर्वर के एक AD फीचर का इस्तेमाल करके पूरा जो भी आपका प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन है फाइल्स का, डेटा का, वो हम इजीली यूजर को मैनेज करने के लिए, यूजर को पता ना चले, ऐसा प्रोसेस जो है हम यहाँ से इंप्लीमेंट करके अपने यूजर को प्रोवाइड करते हैं। ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके हम देते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट है बेसिकली ये। तो आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा प्रैक्टिकल।